वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो है 100 ऑफ आवर चैनल। सच बताऊं तो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं वीडियो बनाने का। आज मेरे को 100 डेज हो चुके हैं पूरे, बट स्टिल अभी भी मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं है। कैन यू इमेजिन हाउ आई एम मैनेजिंग माई ब्रेन एंड माई थाट्स। जो बंदा 100 ऑफ वीडियो यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया पे अपलोड कर दे, उसके 100 सब्सक्राइबर भी ना बढ़े अक्रॉस द सोशल मीडिया, तो वो बंदा कैसा फील कर रहा होगा। कैन यू इमेजिन इट। बट मैं एक चीज़ हमेशा याद रखने की कोशिश करता हूँ, जो मिस्टर बीस्ट ने अपना स्टोरी डाला था कि 3-4 साल में उसके कई इतने हो गए थे, बट अभी कंपटीशन इतना है। तुम देखोगे कुछ लोगों ने कुछ दिनों में वीडियो बना के और अच्छे खासे वायरल कर लिए, फेमस हो गए, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ सपोर्ट। बट मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, क्या किस तरीके का टॉपिक चुनना चाहिए, क्या मुझे वल्गैरिटी यूज़ करना चाहिए, क्या मुझे इस तरीके के वीडियोस और फोटोज़ और कुछ ऐसा डालना चाहिए जो सब पसंद करें, या मुझे वो डालना चाहिए जो लोगों को फ़ायदा हो, ना कि वो जो लोग देखें उससे उनके अंदर ख़राबी आए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आज कि मैं वीडियो डालूं कि नहीं डालूं, कंटिन्यूसली रखूं ना रखूं। बट आई वांट टू गिव यू सम सरप्राइज़। मैं वीडियो कंटिन्यूसली डालूंगा, नो मैटर सब्सक्राइबर आए और ना आए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ये वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा वीक लग रहा होगा तुम्हें, और माइक भी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मेरा लाइट चार्ज नहीं था और मैं भूल गया चार्ज करने के लिए। और इस तरीके से मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि जो हमारा टॉपिक था कम्युनिकेशन के ऊपर, आई रिसर्च लॉट, आई टॉक अबाउट, आई रीड एवरी सिंगल डे लिटिल बिट अबाउट कम्युनिकेशन, हाउ इट्स वर, वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। दीज आर फ्यू पॉइंट दैट आई हैव टू टॉक अबाउट। बट प्रॉब्लम ये है कि जब तुम कोई मिशन बनाते हो और यू आर नॉट सक्सेसिंग इन दैट, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कुड यू इमेजिन? मतलब तुमने ट्राई किया 1 साल तक दैट लेट मी प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम, बट यू फेल्ड, और ज़्यादा नहीं कुछ नंबर से, कितना बुरा लगता होगा, राइट? बट स्टिल तुम फिर से ट्राई करते हो, फिर दूसरी तीसरी बार सक्सेस हो जाते हो। तो ये सक्सेस की जर्नी नहीं है। इस जर्नी क्या है कि मुझे इस वीडियो को, जो मेरा चैनल है, इसको लाइफ टाइम रखना है, और सेम वे में, मतलब डेली आऊँगा, आई विल डिस्कस समथिंग। और हाँ, एक पॉइंट हमेशा रहेगा कि हर साल हर टाइम एक ना एक चैलेंजिंग रनिंग चलता रहेगा, जिससे लोगों को पता चले कि यस, कंसिस्टेंसी मैटर, डिसिप्लिन मैटर, एंड जस्ट गिव 15 मिनट्स एवरी सिंगल डे, यू कैन चेंज योर लाइफ। अगर मैं डेली यहाँ पर आके 10 से 15 मिनट बात करूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ फील होता है दैट यस आई टॉक टू समवन, और मुझे ऐसा लगता है दैट इफ़ आई एम नॉट डूइंग दिस समवेयर आई लाइकिंग द थिंग्स विच आई एम नॉट एबल टू टॉक। आज क्या हुआ, आज एक मैं वीडियो देख रहा था कैफेटेरिया में खाना खाते टाइम। मैं मोस्टली वीडियो देखता हूँ, बट जो देखता हूँ वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए देखता हूँ। कोशिश ये रहती है 99% कि जो भी वीडियो प्ले करूँ अपने फ़ोन के अंदर, नो मैटर एनी प्लेस ऑफ लाइक सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी, तो मैं कोशिश करता हूँ जो वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो और नॉट। मेरा मोटिव ये होता है लेस अंडरस्टैंड, लेस लर्न न्यू थिंग्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो उस वीडियो में देख रहा था दैट देयर वाज वीडियो डिस्कसिंग अबाउट, वो वीडियो थोड़ा रिलीजियस था और उसको मैं सुन रहा था। तो मेरे वहाँ पर एक दोस्त साहब बैठे हुए थे, देयर वाज, एंड उन्होंने बोला ताजिब यू आर लिसनिंग समथिंग गुड। मैंने बोला सब गॉड अल्लाह ताला दे रहा है मेरे को इस तरीके के चैन जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ। अदरवाइज मैनी पीपल हैव बट दे डोंट वांट टू वॉच। मैं आई एम नॉट सेइंग दैट इन एरोगेंट वे, बट इट्स ट्रू। हर किसी का फ़ोन है, हर किसी के पास सब कुछ है, सोशल मीडिया यू कैन वॉच। देखो, एक दिन क्या हुआ, इसी स्टोरी से मैं एक और जोड़ता हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने सर से थोड़ा कभी कभी रिलीजियस ही आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो वो बोलते हैं तुम्हारे यहाँ मतलब वो नॉर्मली जब भी कुछ आर्ग्यूमेंट होता है तो वो नमाज की हमेशा एक मिसाल देने लगते हैं कि तुम्हारी नमाज अगर जा 5 टाइम करोगे फिर काम नहीं मिलेगा, काम कैसे जियो, कैसे लॉट्स ऑफ थिंग दे, तब मतलब क्या है कि उनका ब्रेन लोगों ने इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया, दे आर नॉट एबल टू थिंक समथिंग पॉजिटिव अबाउट द इस्लाम। दिस इज आई एम टेलिंग you. And even not he, millions of people around the world, they're programmed by someone who want to benefit from them only, not us. Imagine करो, अभी कुछ दिन पहले मैं अहमद ओवैजा की सर की वीडियो, इसमें तीसरी स्टोरी ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम उसी बात है। कुछ दिन पहले मैं अहमद ओवैजा सर की बात कर रहा था, वीडियो दिख रहा था, उन्होंने बोला इस्लाम को सबसे जल्दी बैन जो बुरखा किसने किया है, हिजाब बैन वेस्टर्न कंट्री में। उन्होंने बताया कि सबसे पहले बैन करने वाला कंट्री है ओनली फ्रांस, और फ्रांस के ही सबसे ज़्यादा फैशन मॉडल के अंदर जो होता है उनका डिज़ाइनिंग में है। अगर वो डिज़ाइनिंग जो सारे लोग नहीं देखेंगे तो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन, हाफ ऑफ पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड मुस्लिम है, मतलब सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द मुस्लिम। तो अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर बचा क्या उनके पास? तो उन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया उनके अंदर स्टडीज़ की, कैसे इनको कर सकते हैं, बहुत सारे काम किए हुए, धीरे धीरे बैन करने लगे उनको। उन्होंने
एक ना एक स्ट्रेटजी चलाई, ऑर्गेनाइजेशन चलाई कि इसको कैसे तरीके से बैन करें जिससे लड़कियां उनकी बाहर आएँ, जो मेकअप करें, बुर्का मतलब पहनना बंद करें, हेयर अच्छे कराएं, बाहर निकलें, कपड़े बहुत छोटे बड़े पहनना, तो कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा हो रहा है, नथिंग एल्स। यू आर गोइंग टू समवेयर इन हेल, दैट्स ट्रू। तो वो लोगों को समझना पड़ेगा। अगर तुम उस चीज़ों को समझ गए दैट यू विल नेवर आस्क टू समथिंग लाइक विच इज़ नॉट अगेंस्ट ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह से तुम दूर नहीं जाओगे अगर तुम चीज़ों को समझ लिया। अगर नहीं समझ पाए दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो उन्होंने इस चीज़ को बताया। फिर सेकंड हम आते हैं सर की बात पे। तो जैसे सर ने बोला, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नमाज के लिए डिस्कस करनी, तो मैंने उनको बताया कि ये भी एक प्रोग्रामिंग है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि तुमने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि वाई अराउंड द मुस्लिम इज़ अगेंस्ट, मतलब सब लोग मुस्लिम के अगेंस्ट क्यों हैं दुनिया के अंदर। तो इसमें कभी तुम भी कभी सोच के देखना ऐसा क्यों हुआ, सारे लोग मुस्लिम के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तुम्हें लगता था आतंकवादी ज़्यादा है, ये सरिया हमारा ये सब कुछ एक प्रोग्राम होता है। हर तरीके से मूवी से सॉन्ग से हर तरीके से उनको प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि जो लोग हैं ज़्यादा फॉलोवर हैं वो भी बाहर निकल के आएँ, वो भी दुनिया को जिएँ इन द सेंस वो कुछ नया नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप को हेल का एक ईंधन बना रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हमारे उलमा कहते हैं डोंट बी योर सेल्फ हेल ऑफ द ईंधन ऑफ द हेल, सॉरी। तो इस तरीके से तो उन्होंने मैंने बताया कि सर दिस इज़ ओनली प्रोग्राम्ड, दैट्स वाई यू आर सीइंग लाइक दिस। इफ़ यू हैव courage and time to think about it, why everyone hate the Muslim, किसने ऐसा किया, क्यों किया। लास्ट अगर 100 साल पहले अगर बात करोगे, 100-150 साल पहले ये सब होता था कि नहीं होता था। तब तब क्या होता था, तब सिर्फ राजा जो किंग्स थे, एम्पायर जैसे होते, वो फाइट करते, उसमें रिलीजियस ही नहीं चल पाता। अभी कंट्रीज़ बन गई, बाउंड्री बन गई है कि यहाँ बाउंड्री बन गई, यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, इनकी मेजोरिटी जाता है, जो उन्होंने अपने तरीके से उस कल्चर को अडॉप्ट किया, इस तरीके से रहने लगे। पहले बाउंड्री जिसने इतना कब्जा कर लिया वो उसका हो गया, तो उसमें कुछ रिलीजियस ही नहीं चलता था। अगर अभी के जैसे पहला होता शायद दुनिया में कोई हिंदू होता ही नहीं, मतलब नॉन हिंदू दैट नॉन मुस्लिम ही नहीं होता, क्योंकि इस तरीके से मुस्लिम एम्पायर चल रहा था, इस तरीके से वो डोमिनेट करते, लोग ज़बरदस्ती बनाते। दैट आई बिलीव टुडे इज़ नो वन इज़ द नॉन मुस्लिम इन दिस प्लानट, इट्स ट्रू। अगर देखोगे तो मुगल सॉरी मंगोल एम्पायर किसने तबाह किया, मोस्टली मुस्लिम थे, उन्होंने उसको ख़त्म ही कर दिया ऑलमोस्ट। कौन सा है रोमन एम्पायर, किसने तक कितनी टक्कर ली उनसे, मुस्लिमों ने। तो देर आर लॉट्स ऑफ हिस्ट्री इफ़ यू टॉक इफ़ यू लर्न। और पेरिस के अंदर, पेरिस स्पेन में 700 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, 700 साल, 700 ईयर्स, कैन यू इमेजिन। तो ऐसा कुछ नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो, बट ये सब प्रोग्राम कर रखे लोग, उनका फ़ायदा हो। तुमने कभी सोचा कि हम सिंपल सी बात ये है कि मुस्लिम के अंदर दारू हराम है, इंटरेस्ट हराम है और गैम्बलिंग हराम है, और इन्हीं चीज़ों से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। और जो हमारा फैशन डिज़ाइनिंग, अगर ये 4 चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो ना, शायद हम जो बिलियनर है ना, बहुत कम हो जाएगा पैसा कमाना उनका, वो खुद अपने बिजनेस को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। मतलब जिस तरीके अय्यासी कर रहे थे, उस तरीके दिखाते हैं दैट दे विल बी नॉट वेयर टुडे दे आर, दिस इज़ ट्रू। तो इसलिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि इस तरह कैसा हम स्ट्रेटजी अपनाएं कि सारे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हों, जिससे उनको फ़ायदा मिले। कुछ ही लोग, कुछ ही फैमिलीज़ हैं जो उसमें इंटरेस्ट होती हैं, और जो एंट्री लेता है फिर वो भी उनके जैसे ही बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बात किया कि नया, अभी अगर तुम यहाँ कह सकते हो कि जो रॉयल्स फैमिली, तो अभी के अलग फैमिली, अभी जो न्यू जैसे एलॉन मस्क है, जो अभी एलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये लोग अभी रिच हुए, मतलब इन्होंने ये खुद बिलियनर बने, इनसे पहले कोई नहीं था ख़ानदान में। तो यू कैन रेज द पॉइंट दैट दे आर नॉट ट्रेडिशनली रिच, बट अभी तो पर वो समझ जाए चीज़ों को, वो भी उसी में एंटर ले लेते हैं कि उनको भी बिजनेस चलाना है, लोगों को बेवकूफ़ बना के। ऐसा नहीं दुनिया में बगैर बेवकूफ़ी बिजनेस नहीं चल सकता है, पर वो चलाना नहीं चाहते, समझ रहे। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो मैं फिर से उसी टॉपिक पर आता हूँ कि हमारा 100 डे हो गया, अभी तक 100 सब्सक्राइबर नहीं है, बट मेरा मिशन क्या है, दैट्स रिकॉर्ड वीडियो फॉर होल लाइफ। दिस इज़ नॉट फॉर टुडे, एवरी सिंगल डे आई विल रिकॉर्ड द वीडियो। कोई सा पॉइंट हो, कुछ भी होगा, बट हाँ एक चीज़ हमेशा रहेगी कि एवरी सिंगल टाइम चैलेंज चलता रहेगा। मोस्टली 1 साल का ही चैलेंज रहा करेगा, जिससे तुम कुछ सीख सकोगे। तो अगर मैं चाहूँ, आज का दिन 100 डे, अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने आप को बहुत डल फील करा सकता हूँ कि अरे यार अभी 100 डे हो गया, क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, फलाना ढिमाका। सो वो हमारे ब्रेन को हिट करेगा, और ब्रेन हिट करेगा, फिर वो सेल्स रिलीज़ करेगा, जिससे हमारी बॉडी डल फील करने लगेगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो, और मैं करूँगा भी नहीं। मेरा टारगेट है जस्ट दिस चैनल इज़ लॉन्ग वे एंटिल माई डेथ, इट्स ट्रू। तो ये चैनल रहेगा एंटिल माई डेथ, देखता हूँ कब मरूंगा, जो भी अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है दैट्स डिसाइडेड बाय हिम। बट हाँ ये चैनल एक तरीके, बट हाँ एक चीज़ हमेशा लगता है, यहाँ पर तुम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे डेली।
मैं कुछ ना कुछ स्टडी के टॉपिक लेके आऊँगा जिससे तुम सीखते रहोगे, जिससे यू विल लर्न समथिंग। तो आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म करते हैं। आज हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे एज़ पर आर फ्रेम, जिस तरीके से फॉर्मेट हमारा, क्योंकि आज हमारा डे 100 है, तो मुझे लगता है कुछ नया अलग तरीके से होना चाहिए। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो अगले 165 दिन रह गए हैं, 165 डेज़, उसमें देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू टुमारो।